हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज और आपका स्वागत करता हूँ मैं एजुक्योर यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन करवाते हैं। स्पेशली उसमें हम आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में हम क्लास 9th और +1 के भी प्रिपरेशन जो है वो करवाते हैं। तो अगर आप लोग इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो यार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। यूट्यूब चैनल सर्च करोगे अगर यूट्यूब पे एजुक्योर, तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके सब्सक्राइब करना और उन फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो शेयर करना जो जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। तो ऐसे में आप लोग स्कूल या फिर कॉलेज नहीं जा पा रहे हो तो आप लोगों की थोड़ी मदद हो जाएगी इसी तरीके से, ठीक है। आपकी भी मदद होगी, इसी तरह से आपके फ्रेंड्स की भी मदद होगी। तो ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि हैवी मान के चलते कि बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक है, उन्हें समझ में ही नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर्स है 10th का, ठीक है। 10th में आप लोग बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ये चैप्टर और इसके अगला चैप्टर हाइट डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, वो दोनों आप लोग आज के इस वीडियो में अगर सीख लेते हो तो वो वाला चैप्टर और आज का चैप्टर दोनों आपके कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप दोनों चैप्टर बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर पाओगे। वैसे हम वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन करवा के बताएंगे कि कैसे करना है, बट अगर आप कंसेप्ट समझोगे तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझने के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो है ट्रिग्नोमेट्री। आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है ट्राई। ट्राई का मतलब है 3, ठीक है। ट्राई के बाद आता है GNO। अब यहाँ पर GNO के दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है साइड या फिर हो सकता है वो एंगल, ठीक है। अब ये साइड और एंगल किस चीज़ के? राइट एंगल ट्राइंगल की। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, ये बात हमेशा याद रखना। और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी एक साइड जो एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री हो हमेशा। कोई भी एक एंगल हमेशा 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राई का मतलब 3, GNO का मतलब साइड या फिर एंगल, और उसके बाद बचता है मिट्री। मिट्री का मतलब है हमारे पास मेजर करना, ठीक है, कुछ भी मेजर करना। तो 3 साइड या फिर 3 एंगल्स की मदद से जब भी हम कुछ मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, आप लोगों को समझ आ गया? 3 साइड्स की मदद से या फिर 3 एंगल्स की मदद से जब भी हम कुछ मेजर करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आसान सा कंसेप्ट है, 3 साइड्स और 3 एंगल की मदद से कुछ भी मेजर किया तो हम उसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों के लिए 2 ट्रायंगल ले रखे हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। नाम दोनों का सेम है, ABC ABC, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा आप लोगों का। अब ये जो ट्रायंगल है ABC, अब इसमें देखो एंगल A ऊपर बन रहा है, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, ठीक है। तो मान लीजिए ये है, अब एंगल यहाँ पर बन रहा है C पे, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जहां पर भी एक्यूट एंगल बनेगा, ये एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो कि लेस देन 90 डिग्री होता है। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। जो लेस देन 90 डिग्री होता है वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर बनती है, ठीक है। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? जो एक्यूट एंगल के बिल्कुल सामने है। परपेंडिकुलर के सामने वाली हम हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो बच जाती है वो हमारे पास बेस आ जाती है। ऑलराइट, बेस क्या होता है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या होता है? जो एक्यूट एंगल के सामने होता है, ऑपोजिट एकदम। फिर परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच जाता है वो बेस है। इसी तरह से अब इस ट्राइंगल में देखें तो बच्चे अब गलती यहाँ पर करते हैं जब ऐसा सा कोई ट्राइंगल आ जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, ठीक है। देखने में तो आपको भी यही लगेगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। अगर आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस ये मान के चलते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो पक्का गलत हो जाएगा। समझने वाली बात अब आती है, यहाँ पर करना क्या है, आपको हमेशा एक्यूट एंगल चेक करने, ठीक है। ये 90 बन रहा है और उसने स्पेसिफाई कर भी रखा है कि एंगल A एक्यूट है। अब यहाँ पर एंगल C एक्यूट था, अब यहाँ पर एंगल A एक्यूट है। तो एंगल एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बच जाती है वो होती है हमारी बेस, ठीक है। अब इसको अगर हम एक प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो परपेंडिकुलर हमारा AB साइड है, हाइपोटेन्यूज हमारा AC साइड है, और बेस हमारा BC है इस वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। इसी तरह से इस वाले में लिखें अगर हम, तो परपेंडिकुलर हमारा BC है,
हाइपोटेन्यूज हमारा AC है और जो बेस है हमारा वो है AB। देख रहे हो डिफरेंस, कहाँ परपेंडिकुलर AB था, अब वो बेस बन चुका है। ठीक है, तो आपको हमेशा एक्यूट एंगल जो है वो हमेशा ध्यान में रख के ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना है जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया, बेस पता चल गया। जर्नल सी इसकी एक इक्वेशन है जो आपके हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी, उसको इस्तेमाल करके ही आप लोगों के आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, अब उसको याद रखने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे वो इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, मतलब आसान सी है, बताने की भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो आप लोगों को बताया जाता है, जब तक आप उसे तोड़ोगे मरोड़ोगे नहीं तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मैंने बता दिया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आप लोग क्वेश्चन में भी इसको सेम टू सेम लगा दोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब आपको वहाँ पर देखना है कि सिचुएशन कैसी है, क्या वहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। तब आप क्या करोगे, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है तो आप लिखोगे इसे ऐसे, एच हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब इक्वल्स टू में बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो मैथ में इक्वेशंस को तोड़ना मरोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपका बेसिक कंसेप्ट जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर हो चुका है, आई होप। ठीक है, नहीं हुआ है तो वीडियो रिपीट करो, पक्का क्लियर होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दोबारा से वीडियो रिपीट कर लो, पक्का क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो अब हम ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन चीज़ है साइन, कॉस और टैन, इन सब के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि आप लोगों को कैसे इनको याद रखना है कि साइन क्या होता है, P बाय बी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसी जैसी चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है आप लोगों को। कैसे आप लोग ये सब चीज़ याद रखोगे, साथ ही में आप लोग इन सब के जो एंगल्स हैं वो कैसे याद रखोगे, वो सब भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, सॉरी मान लीजिए दो ट्राइंगल है। फिर से मैं आप लोगों को दो केस लेके समझाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है रेशियोज निकालोगे। फिर से दो ट्राइंगल हैं ABC ABC। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, साइन ऑफ एक्यूट एंगल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक्यूट एंगल देखना है, कौन सा है, C है, तो साइन ऑफ, सॉरी एक्यूट एंगल छोड़ दो, साइन थीटा। थीटा यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, अभी के लिए वो यहाँ पर एंगल C है, वो एंगल A भी हो सकता है, एंगल B भी हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए एंगल C है, तो साइन थीटा होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास कॉस थीटा और एक होता है हमारे पास टैन थीटा। ठीक है, साइन, कॉस और टैन। साइन की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस की होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन की होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो C ये एक्यूट एंगल बना रहा है, उसके सामने वाली हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या हुई हमारे पास AB। ठीक है, तो साइन बन गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है तो AB अपॉन AC हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू बन गई। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 6 है तो यहाँ पर बन जाएगा 3/6 1/2, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने पड़ सकते हैं। अभी के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया होगा। तो अब यहाँ पर अब देखो कॉस थीटा होता है B/H। ठीक है, अब बेस हमें पता चल गया, ये वाला बेस है, तो B है हमारे पास BC डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमें पता है AC है। ठीक है, उसी तरह से टैन थीटा होता है P/B। P हमें पता है AB है, B हमें पता है BC है, तो ये इससे हमें वैल्यूज़ पता चलेगी। अब आप लोगों को डिफरेंस दिखेगा जब हमारे पास एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, एंगल चेंज हुआ तो साइन थीटा बनेगा, साइन थीटा हमेशा P/H ही रहता है, लेकिन एंगल के हिसाब से वो P/H होएगा। ठीक है, अब P देखो क्या बनेगा, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला P होता है, तो P हमारे पास आ गया BC।
डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आ गया AC। उसी तरह से कॉस थीटा B/H इज इक्वल्स टू, बेस हमारे को पता चलेगा, ये बेस है हमारा AB डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि पहले से पता है हमें AC है। उसके बाद हमारे पास आता है tan थीटा। tan थीटा होता है P/B। P/B में परपेंडिकुलर BC है डिवाइड बाय बेस AB है, ठीक है। तो देख सकते हो आप वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। अब यही अगर इसी चीज़ का मैं एग्जांपल लूँ 3 और 6 का, तो ये बन जाएगा BC है, मान लो हमारे पास 9 है, सॉरी छोड़ो ये आप लोगों को ये चीज़ मैं क्वेश्चन में ही समझाऊंगा, वहाँ पर आपका अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप लोगों को साइन कॉस tan पता चल गया कि कैसे आप लोगों को लिखना है। अब मैं आप लोगों को चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे याद रखोगे कि साइन थीटा P/H होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों को अब समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। ध्यान से देखिए जो कि कैसे आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। मान लीजिए इसकी एक रिदम आती है याद करने की, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब ये क्या चीज़ है? पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ठीक है। साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, tan होता है P/B। याद रहेगा हमेशा। पंडित मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ना, पंडित बद्री प्रसाद, ये है हमारे पास हर हर भूले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा साइन इक्वल्स टू P/H, कॉस इक्वल्स टू B/H, tan इक्वल्स टू P/B, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो कि आपको हर जगह दिखेंगी, साइन कॉस tan। अब इनके कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं जो इनसे थोड़े से अपोजिट होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को अभी के अभी बता देता हूँ क्या होते हैं वो डेरिवेटिव्स और कैसे आप लोगों को पता लगाना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये पंडित वाली बात नहीं समझ में आई तो आप थोड़ा सा वीडियो रिवर्स कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। साइन कॉस की तरह ही साइन जो होता है, साइन थीटा का हमारे पास जो अल्टरनेटिव है, ऑपोजिट है जो कह सकते हो, वो होता है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का जो अल्टरनेटिव है या ऑपोजिट है वो होता है सीकेंट थीटा। उसी तरह से tan थीटा का जो ऑपोजिट है वो होता है कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर साइन P/H है तो कोसिकेंट उसका अल्टरनेटिव है, तो ये चीज़ हमेशा ऑपोजिट होगी साइन के। अगर साइन P/H है तो कोसिकेंट हो जाएगा H/P, ठीक है ना। उल्टा H ऊपर चला गया, P नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा जो होता है वो होता है B/H, लेकिन अब जो सीकेंट बनेगा वो इसका ऑपोजिट, तो ये बन जाएगा H/B, ऑलराइट। tan थीटा जो होता है वो होता है P/B। अब कॉट थीटा है, कॉट थीटा इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा B/P, है ना। आसान, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर नहीं आया तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज करिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है अभी तो। सिंपल साइन थीटा का ऑपोजिट कॉस थीटा होता है। इसी तरह से जब वैल्यू हम साइन थीटा की P/H लेते हैं तो कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू जो होती है वो H/P हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, ऑलराइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि आप लोग साइन में अगर इस थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है अगर वो 0 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, 60 डिग्री होती है या 90 डिग्री होती है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो और पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप लोगों को इनमें से किसी भी वैल्यू का इस्तेमाल करके
साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, 30 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की निकालनी है, या फिर tan 45 की निकालनी है, क्या वैल्यू होती है वो आपको नहीं याद आ रहा है, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसमें कि आप लोग कैसे ये सब चीज़ आराम से निकाल सकते हो, याद भी रहेगी आपको, हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेगी। ठीक है, मैंने 10th में करी थी, मेरे को 3-4 साल हो चुके 10th करे, तो अभी तक मुझे याद है वो ट्रिक जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी। ठीक है, वो मैं अब आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब तक हमने काफ़ी कुछ सीख लिया ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो अब बात आती है कि एंगल्स कैसे फाइंड करोगे आप लोग। साइन के केस में साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, ये सब आप लोग कैसे फाइंड करोगे, इसका मैं आपको आसान सी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, अच्छे से समझना, नहीं समझ आती तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, आप लोगों को ना समझ में आ जाएगी अच्छे से क्या चीज़ है। ठीक है, तो करना क्या आप लोगों को, बस एक आपको गिनती लिखनी है। सबसे पहले साइन 0 1 2 3 4 लिख ली। अब इसको उल्टा शुरू कर देना 4 से, कॉस के केस में 4 3 2 1 0 कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद अब tan के केस में भी कर दो, फिर से 0 से शुरू कर दो, 0 1 2 3, बट यहाँ पर tan में जो 90 डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है, उसको आप लोगों को छेड़ने की जरूरत नहीं है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले हम इन 3 का करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कैसे करना है। ठीक है, तो जब आपने इतना ऐसा कर लिया तो आपको क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। साइन और कॉस के केस में आप लोगों को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखो आप लोगों के पास क्या बचा, 1/4, 1/2, 3/4 और यहाँ पर 1। इसी तरह से यहाँ पर 1, 3/4, 1/2, 1/4, 0/4, 0/4 इज समथिंग, 0 बाय समथिंग इज 0। ठीक है, तो ये कट के 0 बन गया। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये भी 0 बन गया। अब आपको क्या करना है, अंडर रूट कर देना है। ये 1 और 0 का तो रहने दो, क्योंकि उनका तो सेम ही होता है, इसका भी रहने दो। ठीक है, जब आप अंडर रूट कर दोगे ना, आपके पास आपके डिजायर्ड वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या वैल्यूज बनती हैं इनकी। साइन तो बना 1, सॉरी साइन बना ये 0 और यहाँ पर था 1। ठीक है, अब 1/4 का अंडर रूट करोगे तो ये बन जाएगा 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ पर पहले से ही 1/2 था, और 1/2 का अंडर रूट करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/√2। इसी तरह से अंडर रूट करोगे 3/4 का, तो ये बन जाएगा √3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 4 का √2 होता है, √3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 ही बन जाएगा, अंडर रूट में कुछ भी हो जाए 1 ही बनना है। यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा। उसके बाद फिर से यहाँ 1/4 है, तो 1/4 का अंडर रूट होता है 1/2। इसी तरह से वहाँ यहाँ 1/2 है तो 1/2 का अंडर रूट होता है 1/√2। √3/4 है तो यहाँ पर बन जाएगा √3 डिवाइड बाई 2, और 1 का 1 रहेगा। ठीक है, साइन और कॉस की वैल्यूज़ जो है वो हमने निकाल ली। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं। उसके बाद 0 1 2 3 ये tan के केस में था। tan के केस में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 0 1 2 3 उल्टे से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 3 2 सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करना है, 3 2 1 कर दिया। ये आपके पास 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर 1/√3। अब ये सबको अंडर रूट कर दो तो आप लोगों के पास वैल्यूज आ जाएंगी 1/√3। यहाँ 1 है तो यहाँ पर हमेशा 1 ही रहेगा, और यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर √3 रहेगा। ठीक है, आप लोगों के पास साइन की वैल्यूज़ आ गई हैं, कॉस की वैल्यूज़ आ गई हैं और tan की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये तरीका था, सबसे आसान तरीका है, मतलब आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा कि कैसे आप लोगों को वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोग वीडियो
रिपीट करके देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी है। ये काफ़ी आसान तरीका है, एक बार अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो। अब कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट रह गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कॉसिकेंट। तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 है, तो कॉसिकेंट 0 डिग्री पे 0, ये है 0/1, यहाँ बन जाएगी 1/0। तो 1/0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी। तो ये अभी हमें पता नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास कॉसिकेंट 0 की, नॉट डिफाइंड। उसके बाद 30 डिग्री पे उल्टा हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा, सॉरी, इसका उल्टा होने के बाद बन जाएगा 2/√3। 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। उस तरह सीकेंट का 1 था तो ये 1 ही रहेगा, √3/2 था तो ये बन जाएगा 2/√3। यहाँ पर √2 बन जाएगा, यहाँ पर 1/2 था तो ये 2 बन जाएगा, तो ये, और यहाँ पर 0 था तो ये 0 बन जाएगा। इसी तरह से कॉट का tan के केस में पहले 0 था, जहाँ पर 0 होता है तो ये नॉट डिफाइंड। 1/√3 तो ये बन जाएगा √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 1/√3। ठीक है, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। और बचा फिर कॉट बचा 90 डिग्री, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड था तो कॉट 90 डिग्री भी नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल आएगा कि कैसे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कॉस, tan इनकी वैल्यूज जो है वो निकालनी है। अब यहाँ पर थीटा मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है थीटा। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को किस वक्त पे कौन सी वैल्यूज जो है वो डिज़ायर्ड है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स में ट्रिग्नोमेट्री के आज इतना ही। ये सारे जो थे बेसिक कंसेप्ट, आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। नहीं आए तो वीडियो आप लोग एक बार दोबारा देखना, पक्का गारंटी लेता हूँ आप लोगों को समझ में आएंगे। और फिर भी नहीं आते तो कमेंट में बताना, मैं आप लोगों के लिए एक आसान सा तरीका और निकाल लूँगा जिससे कि आप लोग ये टेबल याद रख सको मेरे ख्याल से, क्योंकि टेबल ही हो सकता है जो आप लोगों को समझ ना आए, बाकी सारा तो आसान ही था। ठीक है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।